और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें की बात है, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। महिला मुख्यमंत्री होंगी, निश्चित ही 15 साल जो शीला जी का राज रहा और जिस तरीके की कामयाबी और जिस तरीके की तरक्की दिल्ली ने उनके नेतृत्व में देखी, हम चाहेंगे कि रेखा जी भी अच्छा कार्य करें, खास तौर पर महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न की तरफ उनका विशेष ध्यान देने के साथ साथ जो वादे दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, मैं चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्द उनको उसके ऊपर कार्य शुरू करें और दिल्ली की बेहतरी के लिए जो भी पॉजिटिव सपोर्ट हम दे सकते हैं निश्चित ही देंगे, लेकिन समय समय पर उनको घेरते भी रहेंगे अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगी तो। आप कह रहे हैं कि रचनात्मक विपक्ष की आप भूमिका निभाएंगे, समय भी देंगे डिलीवर करने के लिए और नहीं कर पाए तो घेरेंगे भी। आखिरी में देवेंद्र जी, लेकिन ये जो रेखा गुप्ता का जो चेहरा है, जो चयन है, मैं देख रहा हूँ कि सारी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बड़ी सकारात्मक आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ये अपनी एक संघर्षशील पुरानी नेता को ये जिम्मेदारी दी? आप मानते हैं ये बीजेपी का एक अच्छा चयन है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये तो इंटरनल उनका मामला है, किसको बनाना चाहते हैं किसको नहीं बनाना चाहते। उनके पास एक्सपीरियंस चेहरे भी थे, उनके पास दलित चेहरे भी हो सकते थे, लेकिन निश्चित ही रेखा जी महिला हैं और कॉरपोरेशन में एक अच्छा उनका एक्सपीरियंस भी रहा है, तो इस मौके पे तो मैं अभी उनको शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन रास्ता कठिन है और चुनौतियों के लिए और समय समय पर जो दिल्ली की जनता की मांग होगी उसके लिए वो जरूर तैयार रहें। कांग्रेस मजबूती के साथ अपने विपक्षी भूमिका जो रचनात्मक है डेफिनेटली निभाएंगे, समय भी देना चाहते हैं, कहीं उनका सहयोग उनको ज़रूरत होगी तो दिल्ली की बेहतरी के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है और दिल्ली की जनता के प्रति जो जवाबदेही आज रेखा जी की बनेगी तो उसको भी हम लगातार सचेत करने का काम करते रहेंगे। तो दिल्ली की बेहतरी के लिए सहयोग भी करेंगे, सुझाव भी देंगे, लेकिन साथ ही जो वादे किए हैं उसकी याद भी दिलाती रहेगी कांग्रेस। ये कहना देवेंद्र यादव का। शुभकामनाएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, नई सरकार को। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि शपथ देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली के इस बार बड़ा अच्छा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। 3 बार से लगातार वो शून्य की हैट्रिक लगा रही है, लेकिन यकीनन आगे की राह किस तरह से वो तय करेगी ये देखना होगा। फिलहाल ये रामलीला मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी, अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे? ब्रजेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिला है और सबसे बड़ी बात है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को कमान दी गई है। मुझे रेखा गुप्ता जी का जैसे ही नाम आया पूरे दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे देश में महिलाओं को मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सम्मान देने का काम किया है। जब मोदी जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। दिल्ली प्रदेश की आम जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। महसूस हो रहा है कि दिल्ली में कलयुग की समाप्त हो गई, सतयुग आ रहा है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन दिल्ली की जनता का। बीजेपी की सरकार अब बन रही है, आप पार्टी पे इतने करप्शन की चौधरी से कैबिनेट बनते ही पहला क्या आपको करेंगे? देखिए, आप वेट करिए और दिल्ली की जनता का एक एक पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी रेखा जी के नेतृत्व में जो बनने जा रही है वो लेगी और देगी भी। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि कलयुग दिल्ली से खत्म हो गया, सतयुग की शुरुआत होने जा रही है और जिस तरह का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने रखा गया है, महिलाओं को सम्मान देने का काम एकमात्र पार्टी बीजेपी ही करती है। फिलहाल इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े इस वक्त बज रहे हैं रामलीला मैदान में और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस पार्टी के लिए इसलिए बेहद खास है क्योंकि 26 सालों के बाद यहां पर बीजेपी सत्तासीन होने जा रही है, जिसकी तैयारी कई बार तो की गई लेकिन हर बार उसको मात खाना पड़ा। लेकिन इस बार आप जरा सोचिए, 2014 से जब से राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तब से तमाम राज्य बीजेपी जीत लेती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2-2 बार वो सत्तासीन हो जाती है, लेकिन दिल्ली में उसका सूखा लगातार बना रहता है। और ये कुछ खास तरह का ढोल मुझे दिखाई दे रहा है प्रफुल्ल। आमतौर पर उत्तर पूर्व में शायद इस तरह के ढोल बजाए जाते हैं, अगर मैं सही हूं तो। ये मेरे ख्याल से दक्षिण राज्य से आते हैं। हाँ। और एक चीज बस बताना यहाँ पे ये था कि 2012 में दिल्ली में बीजेपी ने अपनी जो चुनाव की शुरुआत है वो रामलीला मैदान से ही एक अधिवेशन से की थी 2013 के लिए, लेकिन 2013 का वो चुनाव वो कभी जीत नहीं पाया और उसी जगह पर हर्षवर्धन गए थे बतौर मेहमान बनकर अरविंद केजरीवाल की शपथ ग्रहण। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल आएंगे या नहीं आएंगे ये बड़ा सवाल बना हुआ है।
या सिर्फ आतिशी पूर्व सीएम वही यहां पर मौजूद आपको दिखाई देंगी। अरविंद केजरीवाल बहुत और रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। रेखा गुप्ता इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रामलीला मैदान से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। रेखा गुप्ता भावी मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली की इस वक्त पहुंच चुके हैं, जिनके ऊपर ये दारोमदार बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सौंपी गई है। शालीमार बाग की विधायक हैं रेखा गुप्ता। आपको बताते चले इसके पहले साहिब सिंह वर्मा भी जब बीजेपी से मुख्यमंत्री बने थे, शालीमार बाग से ही वो भी चुनकर गए थे। आपको बताते चले चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं रेखा गुप्ता, और ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। खासतौर से दिल्ली की अगर हम बात करें, दिलचस्प संयोग है कि देश में सबसे ज्यादा महिला सीएम देने वाली दिल्ली की नई लोकसभा क्षेत्र में पहला एमपी तक महिला को उसने नई दिल्ली में चुना था। सुचेता कृपलानी नई दिल्ली से 1952 में सांसद बनी थी और 1963 में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ था। तो महिलाओं को लेकर ये जो राजधानी देश की है ये बहुत कृपा बरसाती रही है, क्योंकि दिल्ली में अब आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही रेखा गुप्ता एक नया इतिहास रचेंगी। चौथी ऐसी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने जा रही हैं जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, और पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य होगा, आपको बताते चले, कि जो 4 महिला मुख्यमंत्री देने का सौभाग्य जिसको प्राप्त होगा। रेखा गुप्ता इस वक्त आपको दिखाई देनी है तमाम लोगों से मुलाकात करती हुई। यकीनन भावी मुख्यमंत्री के तमाम प्रोटोकॉल होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। अधिकारियों की पूरी टीम, जैसे ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है उसके बाद पूरी की पूरी टीम लग जाती है। उनके एक एक मिनट को यहाँ पर काउंट किया जाता है, बकायदा उसकी रूपरेखा तय की जाती है, उनसे डिस्कशन किया जाता है कब कहाँ किस रूप में वो पहुंचेंगे, किन लोगों से मुलाकात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको एक एक करके वहां पर बनाया जाता है। फिलहाल अधिकारी कुछ वहां पर खड़े हुए हैं, कुछ उनके परिवार के लोग हैं, उनसे मुलाकात करती हुई रेखा गुप्ता के ऊपर सभी की निगाहें। आपको बताते चले कि अब तक देश में 18 महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। आज रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के साथ ही राजधानी दिल्ली में वो चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ लेती हुई दिखाई देंगी। और मौजूदा वक्त में आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी दूसरे राज्य में महिला सीएम नहीं दिया था। एकमात्र पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बहुत लंबे समय से वहां पर टिकी हुई हैं, और ऐसे में महिलाओं के वोट को अपने पाले में लाने के लिए रेखा गुप्ता के जरिए वैश्य समाज को भी साधने के लिए, क्योंकि बड़ा वैश्य समाज टूटकर अरविंद केजरीवाल के खाते में चला गया था। अरविंद केजरीवाल खुद ही वैश्य समाज से आते हैं, तो इसी वजह से उसको भी अपने पाले में लाने के लिए। और बड़ा दिलचस्प है, केजरीवाल भी हरियाणा से आते हैं और रेखा गुप्ता भी हरियाणा से आती हैं। उनको दिल्ली की कमान सौंप दी गई है, तो हरियाणा वालों की बड़ी चलती है दिल्ली में। कम से कम आदेश इस बात को थोड़ा ज्यादा मौका दिया करें। ये जो एंकर बीच बीच में लगातार टोक देती हैं और ज्यादा बोलने नहीं देती हैं। हमें बोलने दीजिए, हमारी अपनी बात रखने दीजिए। हरियाणा के लोग जो है दिल्ली में बहुत स्पेशल है, दिल्ली में बहुत स्पेशल है। मुख्यमंत्री दे दिए देखिए। और दिल्ली ना महिलाओं के लिहाज से मतलब आपके लिए भी मतलब शुभ है, दिल्ली हमेशा महिला मुख्यमंत्री बनाती है। अरे मैं तो लीड ही कर रही हूँ स्टूडियो में, और कितना शुभ करवाएंगे मेरे लिए। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा था। मैं भी यही कह रहा हूं, हरियाणा के हमारे साथ मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा के पास हम आपको लेकर चलेंगे। आपको बताते चले थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ की शुरुआत हो जाएगी। 11:20 हो रहे हैं। इस वक्त भावी सीएम पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता, 50 साल जिनकी उम्र, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की, हरियाणा से उनकी जड़ें लगातार जुड़ी रही हैं, और अब दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री